अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमान न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद इब्रार और मैं हूं कंदासम। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। मशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि रवा माली साल के पहली छमाही में मुल्क की बरामदात मुकर्ररा हदफ से ज़्यादा नहीं। मशीर तजारत का कहना है कि दिसंबर 2020 में कुल बरामदात 2 अरब 36 करोड़ 60 लाख डॉलर की हुई थी। रवा माली साल दिसंबर में बरामदात का हदफ 2 अरब 80 करोड़ डॉलर था, ताहम बरामदात की मद में 2 अरब 76 करोड़ हासिल हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि सिंध वाहिद सूबा है जिसकी शहरी सेहत कार्ड से मुस्तफीद नहीं होंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि मुल्क में महंगाई से मुतल्लिक सवाल पर फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क में महंगाई से लेकिन पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम वापस आ रहा है। अब सूरत हाल में बेहतरी आना शुरू हो गई है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतल्लिक पूछे गए सवाल पर वफाकी वज़ीर का कहना था कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए वज़ीर आज़म ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुआशरे को करप्शन और ज़्यादती के वाक़यात के खिलाफ लड़ना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के आलमी मुकालमे का दूसरा हिस्सा नशर किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान समेत आलम इस्लाम को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक को एक जैसे मसाइल दरपेश हैं। हमारे मुआशरे को करप्शन और जिनसी जराइम का सामना है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की जान खतरे के बायस उनको धमकी अमेज वीडियो वसूल हुई हैं। धमकी अमेज पैगाम में वसूल होने से मुतल्लिक अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने अपना वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि गुज़श्ता 3-4 रोज़ से एक नंबर से धमकी अमेज कॉल और असले की तस्वीर मौसूल हो रही हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा कि धमकी अमेज कॉल में बताया गया कि मुझ पर हमला हो सकता है, जिस पर मेरे PS ने FIA को दरख्वास्त भी जमा कराई है। महकमा मौसमियात ने कराची में बारिश और शदीद सर्दी की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला 2 जनवरी से मुल्क की मगरबी और बालाई इलाकों में दाखिल होगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए एमान न्यूज़।